सभी का एक बार स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं लिटिल नाइटमेयर्स 2 के बारे में, जो एक गेम है और हॉरर गेम बोल सकते हैं, पर घिनौना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें हॉरर ही फीलिंग आएगी, बट एक भी वाहियात सीन नहीं है जो आप देख ना सको। थोड़ा भी आपको बुरा फील नहीं होगा, बस डर जरूर लगेगा। ठीक है, थोड़ी भी गंदगी नहीं फैलाई गई है इस गेम में। तो इस गेम में दो कैरेक्टर है, एक है सिक्स और एक है मोनो। सिक्स वो कैरेक्टर है जो फर्स्ट पार्ट की कैरेक्टर है, जो फर्स्ट पार्ट में एक हीरो का रोल निभाई है। सेकंड पार्ट में मोनो ने हीरो का रोल निभाया है, पर यहाँ पे सिक्स मोनो को रास्ता दिखाती है, मोनो को ये बताती है कहाँ से निकलना है। ठीक है, और मोनो और सिक्स दोनों मिलके पता नहीं क्या क्या कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे गेम को पार करते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, कितने विलन हैं, वो भी दिखाया गया है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते जाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ बताते जाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पे मोनो जागता है और वो अपने आप को अकेला पाता है। ठीक है, और उसने एक पेपर बैग पहना होता है। अब गेम में हर जगह एक हाइडन कैप छुपी होती है, जो मोनो हर बार चेंज कर सकता है। आप भी चेंज कर सकते हो अगर उस आपने हाइडन कैप चेंज ढूंढ लिया है। तो मोनो इस जंगल से निकलते हुए एक सुनसान घर पे पहुंचता है, जहां पे कोई नहीं होता है। ठीक है, रास्ते में हर जगह ट्रैप बिछा हुआ है, ट्रैप को आपको पार करना है धीरे धीरे। हर ट्रैप पे हर ट्रैप को पार करने की एक क्लू है, आप डायरेक्ट उसे पार नहीं कर सकते। एक क्लू को ढूंढना है कि आप इस ट्रैप को कैसे पार करें, फिर पार कर पाओगे। अब ये वो सीन है जहां पे सिक्स इसे मिलेगी, यही वो घर है। अगर आप ये म्यूजिक सुन पा रहे हैं, तो ये सिक्स जो टॉय से खेलती है, उस टॉय से आ रही है। अब सिक्स के पास जो खिलौना है, एक्चुअल में ये जो म्यूजिक है ना, सबसे बेस्ट है गेम का, ये सबसे बेस्ट पार्ट है म्यूजिक का। और ये सिक्स हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का कैरेक्टर है, जो यहाँ पे मोनो को देखती है और खुश होती है, बट कुछ ही पल में भाग जाती है, उससे डर के भाग जाती है। और आप अगर सीन में दूसरे सीन में आप देखोगे, मैं दूसरा सीन दिखाऊंगा, यहाँ पे सिक्स और मोनो दोनों एक साथ हो जाते हैं। सिक्स मोनो से बात करने लगती है क्योंकि उसे रास्ता पता होता है, पर वो अकेले इस रास्ते को पार नहीं कर सकती। तो दोनों मिलके इस रास्ते को पार करते हुए पहुंचते हैं एक ऐसे घर पे जहां पे मिलता है इन्हें बूचर। बूचर वो बंदा है जो इनके पीछे पड़ के इनका भी मटन बनाना चाहता है। आप देखो, यहाँ से दबा पाओ तो निकल निकल तो जाते हैं, बट आगे जाके जो डोर होता है, उससे निकलते वक्त इनसे थोड़ी सी आवाज हो जाती है, क्योंकि डोर आवाज करता है। जैसे जब वो बंद होता है ना, डोर आवाज करता है। अब बूचर को पता चल जाता है कोई है, वो गन लेता है और इनके पीछे बढ़ जाता है। हर बार गोली चलाता है, पर ये दोनों बचते हुए निकलते जाते हैं। बूचर से भागने के लिए दो चीज, आपको हर जगह एक बॉक्स नजर आएगा, हर जगह एक बॉक्स नजर आएगा, उस बॉक्स के पीछे छुपना है। और बूचर गोली चलाता है उस बॉक्स के पीछे। अब यहाँ पे इन्हें मिलती है गन, और इतनी बड़ी गन होती है जितनी बूचर के पास बड़ी होती है।
और मोनो और सिक्स का साइज तो आप देख ही रहे हो। अभी लोग चलाते कैसे वो देखो। यहाँ पे हो गया बूचर का द एंड। दोनों मिलके बूचर को मार तो देते हैं, पर दिक्कत ये हो जाती है, इसके आगे उन्हें मिलता है मेन कैरेक्टर। यहाँ पे है मेन विलन, द थिन मैन। जो थिन मैन वो बंदा है जो टीवी में सबको फंसा देता है, और यहाँ पे मोनो को अंदर वो खींच तो लेता है, पर सिक्स उससे खींच के बाहर वापस ले आती है। अगर ये डोर उसने पार कर लिया तो वो थिन मैन की दुनिया में पहुंच जाएगा। इससे पहले मोनो खींच लेती है उसे बाहर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलमीरा रखी है और अलमीरा में बुक्स रखे हुए हैं, और ये है स्कूल का, स्कूल, ये स्कूल है। और जहाँ पे कॉरिडोर होता है, जहाँ पे अलमीरा रखी जाती है बच्चों की, वो एरिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं होता है, हर तरफ गंदगी फैली होती है, अलमीरा टूटे होते हैं। एक बच्चा होता है जो भागता होता है, मोनो और सिक्स उनके पीछे जाते हैं। तभी मोनो पे हमला होता है और सिक्स को किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पे देखो, बच्चे बच्चे ऐसे हैं जिनके सर है ही नहीं, मतलब सर हैं पर उनका ब्रेन नहीं है। तो स्कूल में ऐसा दिखाया गया है, मतलब कहानी को ऐसा दिखाया गया है कि आजकल के बच्चों को, मतलब जो एजुकेशन देते हैं उस हिसाब से ट्रेन करते हैं, जैसे आई रोबोट से हो गए हैं। दो तार अटेंट वाली कहानी हो गई है, सिर्फ पढ़ा दो बस, उनको आता जाता कुछ नहीं, एग्जाम में पास करा दो बस, हो गया। वो सीन दिखाया गया है। और इनको एक्चुअल में ऐसे बनाने वाली है ये टीचर। ये टीचर का एक मेन कैरेक्टर है, और ये करती है बच्चों का दिमाग खाली, जहाँ से ब्रेन निकाल के वो शीशे में भर देती है और फिर उन्हें अपने क्लास पढ़ाती है। यहाँ पे पता चलता है कि टीचर का गर्दन इतना लंबा हो सकता है कि वो आपके पीछे जा सकता है। टीचर दरवाजे पे खड़ी होती है, अपना गर्दन बड़ा करती है और पूरा रूम देख लेती है मोनो को कहाँ है वो। बट मोनो छुप जाता है और वहां से बच के निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाता है कि मोनो किचन में पहुंचता है, और नहीं, स्कूल की कैंटीन में पहुंचता है और वहां देखता है कि पूरे तब गंदगी फैली है, खाना, हर जगह खाना बिखरा हुआ है, और वहाँ बच्चे जो है मोनो को पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, पर मोनो उन्हें मारकर उनका ही सर पहन के उनके जैसा बन जाता है। अब देखो, जबकि ब्रेन तो टीचर ने निकाल लिया था, तो उनके पास कुछ है नहीं, तो उनका सर पहन के चुपचाप निकलता होता है यहाँ से। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं पूरे वाहियात तरीके से बिहेव करते हैं। देखो, कोई अलमीरा हिला रहा है, कोई खाने को फेंक रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, वो सॉस नीचे गिरा रही है, बाकी बच्चे टेबल पे चढ़े हुए हैं, और कोई कहीं कहीं भी है, कोई कुछ भी कर रहा है। हर हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, पर कोई भी सही काम नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ भी गिरा रहा है, ये जैसे ये गिरा के तोड़ देता है, आलू रखी हुई है साइज से, वो गिरा के तोड़ देता है। कोई कुछ भी कर रहा होता है, कैंटीन पूरा बर्बाद कर दिए होते हैं, और हर जगह गंदगी होती है। यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, उसकी नाक तोड़ दिया उन्होंने, और उसका ब्रेन नहीं है, वो उसके पीछे जा रहा है। यहाँ पे इसके सर को तोड़ रहा, वो खाने के बर्तन में बैठा हुआ है, ये लाइट्स तोड़ रहा है, वो टेबल पे अपना सर पटक रहा है पूरे तरफ, ये तीन बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। मतलब पूरा स्कूल ऐसे ही चलता होता है। अब यहाँ से मोनो तो निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वहां पे जहाँ पे सिक्स इन्हें मिलेगी, सिक्स मोनो को मिलती है। अब जब सिक्स यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे दो लड़के हैं जो सिक्स को उल्टा लटका के रखे हैं, रस्सी से बांध कर। तो सिक्स उसे बचाता है, रस्सी को तोड़ता है, और सिक्स, मोनो उसे बचाता है, रस्सी को तोड़ता है, और सिक्स नीचे गिरती है। अब ये लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से जैसे ही निकलते हैं, और टीचर को पता चल जाता है कि कोई है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और
टीचर अपनी लंबी गर्दन के सहारे, जहाँ से ये टनल से भागते होते हैं, जो अम, आप एयर विंड्स पाइप होती है जो बिल्डिंगों में, उस पाइप से ये लोग भागते होते हैं और उस पाइप में अपनी गर्दन घुसा देती है, जिसके कारण से वो वहीं फंस जाती है और ये लोग दूसरे साइड निकल के भाग जाते हैं। अब ये इनके पीछे पड़ जाएगी। इसका जो चेहरा दिखाया गया है ना भाई, बहुत ही डरावना। एक तो बूढ़ी बूढ़ी सी दिखाई गई है, मतलब बूढ़ी है, ऊपर से डरावना। मतलब इसकी आवाज़ तो उतनी नहीं है, पर जो स्माइल है, बाकी चीज़ें, वो वहीं फंस गई। उसका चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे हर जगह आपको आर्टिफिशियल आर्म और लेग्स दिखेंगे। पर ये एक्चुअल में करता कौन है? एक डॉक्टर है जो इंसान का सर काट के उन्हें हाथ और पैर, आर्टिफिशियल हाथ और पैर लगा देता है, और ये सब जिंदा रहते हैं, पर ये इंसान नहीं होते। अब ये मोनो के पीछे पड़ जाएंगे, पर दिक्कत ये है कि ये सिर्फ अंधेरे में चलते हैं। जैसे इन पे टॉर्च पड़े या लाइट पड़े, ये रुक जाएंगे वहीं पे। तो जब मोनो को यहाँ से निकलने के लिए एक स्विच चाहिए होता है, जो डॉक्टर के आईसीयू में नहीं, डॉक्टर के कैबिन में पड़ा होता है। ठीक है, तो उसे लाने जाना होता है डॉक्टर के कैबिन में। अब हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के उस पार्ट में जहाँ ऑपरेशन थिएटर है, और आप देख रहे हैं जो ऊपर लटकती हुई चीज़ है, वो एक्चुअल में हमारा सर्जन है। एमबीबीएस सर्जन है या पता नहीं कौन सा सर्जन है, पर सर्जन है। सर्जन ऐसा है जो इंसानों को आर्टिफिशियल बना के उन्हें जिंदा करता है। सर काट देता है, सर काट देता है, पैर और हाथ लगा देता है और जिंदा कर देता है। हॉस्पिटल का दूसरा सीन है जहाँ पे आप देख रहे हो जनरल वार्ड। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, सभी जिंदा हैं, पर वो जिन सभी के हाथ पैर हैं, पूरे आर्टिफिशियल आर्म है और आर्टिफिशियल लेग है। और ये छत पे ही लटकता है, छत पे ही लटक के ऑपरेशन करता है सभी के। पूरी ट्रीटमेंट छत के ऊपर से ही करता है। इसका एक आईसीयू भी है, वो भी दिखाऊंगा आगे, आप देखते रहो बस। आईसीयू, यहाँ से इन्हें उठाना है एक फ्यूज़, जो मेन डोर को खोलेगा जहाँ से इन्हें भागना है। और मेन डोर को खोल के जब ये भागते हैं, तो एक आवाज़ आती है डोर खुलने की, जिसके कारण से डॉक्टर उनके पीछे पड़ जाता है। और वो उससे कैसे मारते हैं, वो सीन में आगे आपको देखने को मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच गए हैं आईसीयू में। ये उसका डॉक्टर का आईसीयू है। यहाँ पे मोनो दिमाग लगाता है। आईसीयू वाले पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, वो वेंटिलेटर की स्विच बंद करते ही एक ब्लिंक की आवाज़ आती है, जिससे डॉक्टर यहाँ आता है और वो मोनो स्विच लेके भाग जाता है। जैसे ही डोर की आवाज़ आती है कि डोर खुला, डॉक्टर उनके पीछे पड़ जाता है। सिक्स और मोनो दोनों भागते होते हैं। यहाँ देखो कितनी सारी डेड बॉडी है, ठीक है। अब ये लोग पहुंचेंगे कहाँ? ये लोग पहुंचते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। मोनो मोनो जाता है जो बर्न वाली मशीन होती है, बर्न करने वाली मशीन होती है, उस मशीन के अंदर, और फिर नीचे से निकल जाता है। डॉक्टर उसके अंदर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार आपको डॉक्टर के लेग्स दिखेंगे, और वो एक्चुअल में पूरा का पूरा इंसान होता है, जिसे थिन मैन ने ऐसा बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर को मोनो और सिक्स मिलके जला देते हैं। और फर्स्ट टाइम आप थिन मैन को देखोगे इस गेम में, जहाँ पे मोनो को थिन मैन उठा के लेके चला जाता है। थिन मैन टीवी से बाहर ही आ जाता है और यहाँ से मोनो को उठा के लेके चला जाएगा।
और थिन मैन की हाइट देख रहे हो, सबसे लंबी है। दरवाजे दरवाजे से भी बड़ी है साइज, मुझे लगता है। यहाँ पे दरवाजे से बाहर आएगा, झुक के आता है, देखे इतना लंबा होता है कि सीलिंग उससे टच होती है। मोनो तो बेड के नीचे छुप जाता है, पर सिक्स टेबल के नीचे होती है और वो डर जाती है और भागती है मोनो की तरफ, बट थिन मैन उसे पकड़ लेगा। ये सीन बहुत ही दिल को छू जाने वाला है। अगर इस गेम को आपने खेला है तो इस सीन को आपने जरूर फील किया होगा, आपको बहुत बुरा सा लग रहा होगा। अगर आपने नहीं खेला है तो इस गेम को जरूर खेलना और कमेंट करके बताना कि आपने इस सीन को फील किया या नहीं। एक्चुअल में थिन मैन क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। थिन मैन वो इंसान है जो आपको टीवी में कैद कर देता है। यहाँ पे देखो, टीवी में कुछ भी नहीं चल रहा है, ब्लैंक से चल रहा है। और थिन मैन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, इंसानों को कंट्रोल कर रहा है। और सब कोई टीवी पे ही है। हर तरफ आप देखोगे बिल्डिंग्स खराब हो गई है, बिल्डिंग्स में कोई इंसान नहीं है, हर तरफ कचरा फैला हुआ है। और लोग अभी भी टीवी देख रहे हैं, जबकि बहुत जोरों से बारिश हो रही है, फिर भी। मोनो यहाँ से टीवी के अंदर घुस जाएगा और अंदर वाली टीवी में निकलेगा। उसके बाद सब कोई उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि टीवी फूट जाती है। और इ- इन लोगों से बचने के लिए भी एक टीवी उसको ढूंढनी होती है, जिससे वो दूसरी जगह निकल सके। अब ये सब टीवी तो बहुत ऊपर होती है, जहाँ से वो निकल नहीं सकता। अब ये लोग में से कुछ लोग तो वहाँ रुक जाते हैं, बट कुछ लोग इसके पीछे पड़े होते हैं। कुछ लोग मतलब बहुत से लोग होते हैं जो इसके पीछे पड़े ही होते हैं और वो इसे पकड़ना चाहते हैं। पर मोनो यहाँ से भाग जाता है और दूसरी जगह निकलता है। अब सीन सीन शिफ्ट होगा, क्योंकि इसे पता होता है कि यहाँ से बच के निकलना है, पर सिक्स को साथ में लेके जाना है। तभी इसके पीछे पड़ जाता है थिन मैन। और थिन मैन ये अगर थिन मैन ने इसे पकड़ लिया तो एक्चुअल में वो तो सिक्स के पास ले जाएगा, पर ये और सिक्स दोनों वहीं फंस जाएंगे। तो मोनो पहले तो भागता है, बहुत भागता है। अब यहाँ से मोनो बच के भाग भी जाएगा, पर मोनो फिर डिसाइड करता है कि भागने से काम तो चलेगा नहीं, उसे सिक्स को बचाना होता है। तो वो थिन मैन से फाइट करने के लिए खड़ा होता है। और मोनो यहाँ का हीरो है और वो डिसाइड करता है थिन मैन को मारने का और सिक्स को बचाने का। तो एक ही रास्ता होता है कि थिन मैन को कैसे मारा जाए और सिक्स के पास कैसे पहुंचा जाए। तो पहले थिन मैन को मारेंगे, तभी हमें सिक्स का रास्ता मिलेगा। तो वो डिसाइड कर लेता है कि थिन मैन को मार दिया जाए। और यहाँ पे आप देखोगे कि थिन मैन को मारते ही जो दुनिया बर्बाद हो गई रहती है, जो दुनिया, सारी बिल्डिंगें टेढ़ी रहती है, सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स बंद होती है, कहीं भी रोशनी नहीं होती है। और जैसे ही वो थिन मैन को मारता है, बिल्डिंग सीधी हो जाती है, लाइट चल जाते हैं। और हर जगह, हर जगह तो नहीं बोल सकते हैं, पर थिन मैन जहाँ पे थिन मैन जहाँ पे सिक्स को रखता है, वहाँ पे पिंक कलर की लाइट जलती होती है। तो अब वहाँ पे एक टून की आवाज़ आती होती है, जो आपने पहले भी सुना होगा, सिक्स के टॉय से। जो सिक्स के पास एक खिलौना होता है, उस खिलौने से एक धुन आती है, जिसके कारण से मोनो को पता चलता है कि ये कौन सी बिल्डिंग में है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। बस अब थिन मैन के इलाके में जाना है इसने। अब ये थिन मैन के इलाके में आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक म्यूजिक सुनाई देगी, पहले इस म्यूजिक को सुनो, बहुत ही मस्त म्यूजिक है।
एक्चुअल में यहाँ पे 4 डोर है, किसी भी डोर से आप घुसोगे तो सेकंड डोर से आप निकलोगे, ठीक है। तो इस डोर को कैसे पार करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ सुननी है, म्यूजिक। जिस भी डोर से म्यूजिक लाउड आ रही हो उस डोर को आपको चूज करना है ताकि नेक्स्ट डोर तक आप पहुंचो, उसी डोर को, क्योंकि उस डोर से आप पहुंचोगे 6 के पास। ये मोनो उस डोर का चुनाव करते हुए 6 के पास पहुंच तो जाता है, पर 6 उसे मिलती है एक मॉन्स्टर के रूप में, जिसे थिन मैन ने ऐसा बना दिया होता है। मोनो को पता होता है कि ये ऐसे क्यों बनी है। मोनो उसके खिलौने को तोड़ने की कोशिश करता है, ये 3 बार मोनो उससे बचता है। यहाँ पे भी 6 उसे मारने की कोशिश करती है मोनो को, बट उससे बचता हुआ मोनो उसके खिलौनों को तोड़ देता है, और लास्ट में मोनो 6 को वापस ले आता है। इसके बाद का है सीन दिल को टच कर जाने वाला, हार्ट ब्रेकिंग सीन है, लगे तो बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे 6 और मोनो दोनों यहाँ से बच के भागते होते हैं, बट मोनो 6 पे पहले भी बिलीव करता था, अभी भी बिलीव करता है, इसलिए उसे बचाने भी आता है। पर यहाँ पे 6 उसके साथ क्या करती है ये आप जरूर देखो। एक्चुअल में ब्रिज टूट जाता है और मोनो को उठता है 6। 6 उसे थाम भी लेती है, पर 6 उससे हाथ छुड़ा लेती है। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, 6 जानबूझकर हाथ छुड़ाती है और मोनो को छोड़ देती है, और 6 यहाँ से चली जाती है और मोनो नीचे गिर जाता है। मोनो तो यहीं फंस जाता है और 6 यहाँ से निकल के चली जाती है। अब इसका तीसरा पार्ट आने वाला है, और तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हर कोई जिसने इस गेम को खेला है, सबको पता है। पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब या तो मोनो विलन बनने वाला है तीसरे पार्ट में, या तो तीसरे पार्ट में जो 6 है वो मोनो को निकालने आती है या नहीं आती है, वो तो गेम आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोनो एक्चुअल में बड़ा होता है, और बड़ा होते होते वो थिन मैन बन जाता है। तो गेम जब आप खेलोगे या आप खेल चुके हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इस गेम में सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा, या सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा, और सबसे डरावना कौन सा सीन लगा। तो मुझे तो लास्ट वाला जो डोर वाला पार्ट है वो सबसे बेस्ट लगा। डरावना वाला पार्ट है जिसमें वो आर्टिफिशियल आर्म वाले जो पुतले हैं वो अंधेरे में चल पड़ते हैं, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो अच्छा लगा। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा रेसिडेंटल इविल पार्ट 4।